अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड, मैं हूं तनवीर असगर और आप देख रहे हैं तनवीर बाय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम सीखेंगे वेरिफिकेशन बैज के बारे में। आपने यूट्यूब के ऊपर बहुत सारे ऐसे चैनल्स देखे होंगे जिनके नाम के आगे छोटी सी टिक लगी हुई होती है, जिसे हम वेरिफिकेशन बैज या फिर वेरिफिकेशन चेक कहते हैं। तो इसी के बारे में आज हम डिटेल से जानेंगे कि इसके लिए हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं। एंड नंबर 2, क्या इसके लिए ज़रूरी है कि आपके चैनल के ऊपर 1 लाख सब्सक्राइबर्स हों, क्योंकि आपने काफ़ी सारे ऐसे भी चैनल्स देखे होंगे कि जिन पर अभी 1 लाख सब्सक्राइबर्स कंप्लीट नहीं हुए, लेकिन यूट्यूब ने उनको वेरिफिकेशन चेक दिया हुआ है। तो बिना टाइम वेस्ट किए अपने टॉपिक की तरफ आते हैं और एक एक चीज़ को डिटेल से समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं जी कि अगर आप मेरी तरह एक आम क्रिएटर हैं तो आपके लिए जरूरी है कि आपके चैनल के ऊपर कम से कम 1 लाख सब्सक्राइबर्स हों। 1 लाख सब्सक्राइबर्स के बाद दूसरी शर्त यह है कि आपकी प्रोफाइल पिक्चर लगी हुई होनी चाहिए, जिसे हम लोगो कहते हैं। तीसरे नंबर पे आपके चैनल की डिस्क्रिप्शन लिखी हुई होनी चाहिए। चैनल बैनर लगा हुआ होना चाहिए, जिसे हम चैनल आर्ट कहते हैं। उसके बाद ये आप यूट्यूब के ऊपर एक्टिव होने चाहिए और आपका जो चैनल है किसी को इंपर्सोनेट ना कर रहा हो। आपका चैनल एक यूनिक चैनल हो, यूनिक कंटेंट हो। इंपर्सोनेशन का मतलब यह है कि आप किसी दूसरे को कॉपी ना कर रहे हो। कॉपी का मतलब यहां पर यह है कि आप किसी दूसरे बंदे की आइडेंटिटी चुरा कर उसको इस्तेमाल ना कर रहे हो। फॉर एग्जांपल जी, आप में से अगर कोई बंदा शाहरुख खान बन के शाहरुख खान की वीडियोस अपलोड करता है और अपने आप को ये शो करता है कि मैं शाहरुख खान हूं, और इस तरीके से आप वेरिफिकेशन बैज के लिए अप्लाई करते हैं, तो आपको वेरिफिकेशन बैज मिलेगा नहीं। और अगर मिल भी किया तो शाहरुख खान जब चाहेगा ये वेरिफिकेशन बैज आपका रिमूव करवा देगा। तो यहां पर आपको सारी रिक्वायरमेंट्स मैंने बता दी हैं। अब आगे बात करते हैं जी कि कुछ ऐसे भी चैनल्स आपने देखे होंगे जिनके ऊपर अभी 1 लाख सब्सक्राइबर्स कंप्लीट नहीं हुए, लेकिन उनको वेरिफिकेशन बैज मिला हुआ है। तो देखिए भाई, यूट्यूब की पॉलिसी ये कहती है कि अगर कोई सेलिब्रिटी है, कोई ऐसा बंदा जो यूट्यूब के बाहर, यूट्यूब से हट के काफ़ी ज़्यादा मशहूर है, काफ़ी ज़्यादा फेमस है, तो उसके चैनल को यूट्यूब वेरिफिकेशन चेक दे सकता है। 1 लाख सब्सक्राइबर्स कंप्लीट होने से पहले भी दे सकता है। अब जी आगे बात करते हैं कि वेरिफिकेशन बैज के लिए अप्लाई कैसे करते हैं। इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने एक लिंक दिया है, आपने इस लिंक के ऊपर क्लिक करना है तो अप्लाई नाउ का या अप्लाई का ऑप्शन आपके पास आ जाएगा। जब आप अप्लाई के ऊपर क्लिक करेंगे, 2 ही चीज़ें आपसे पूछी जाएंगी। छोटा सा फॉर्म आपके सामने ओपन होकर आएगा। जस्ट 2 चीज़ें पूछी जाएंगी। नंबर 1, आपके चैनल का नाम क्या है, एंड नंबर 2, आपके चैनल की आईडी क्या है। याद रखें, चैनल आईडी का मतलब जीमेल अकाउंट नहीं होता है। चैनल आईडी हर चैनल की एक यूनिक आईडी होती है। अगर आपको नहीं पता कि चैनल आईडी आपने कहां से कॉपी पेस्ट करनी है, तो ये जो फॉर्म है जहां पर आपसे चैनल आईडी पूछा जाता है, इसी के साथ नीचे छोटा सा लिंक दिया गया है। आप उस लिंक के ऊपर क्लिक करेंगे, आपके चैनल की जो आईडी होगी वो आपके सामने आ जाएगी। आपने जस्ट उसको कॉपी करना है और इस फॉर्म में आपने पेस्ट करना है। जस्ट 2 चीजें पूछी जाती हैं, चैनल का नाम क्या है, चैनल की आईडी क्या है। और दूसरी बात मैं आपको यहां पर यह भी बता दूं कि इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर जो लिंक मैंने दिया है अप्लाई करने के लिए, ये आपके सामने ओपन तभी होगा, फॉर्म आपके सामने ओपन तभी होगा जब आप उस जीमेल अकाउंट से ओपन करेंगे जिसके ऊपर आपका चैनल है और आपके चैनल के ऊपर कम से कम 1 लाख सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो चुके हैं। आगे बात करते हैं जी वेरिफिकेशन चेक के फायदे क्या हैं। लेकिन सबसे पहला फायदा तो ये है कि जब आप किसी की वीडियो के नीचे कमेंट करेंगे, आपके चैनल के नाम के साथ जी वेरिफिकेशन चेक लगा हुआ होगा, तो जितने भी लोग कमेंट्स रीड करने आए हैं उनको पता लग जाएगा कि आपका चैनल कोई बड़ा चैनल है। दूसरे नंबर पे आपका चैनल जब लोगों के सामने आता है तो लोग समझ जाएंगे कि ये आपका ऑफिशियल चैनल है। आपके नाम से जी जितने भी बाकी चैनल्स बने हुए होंगे उनके ऊपर वेरिफिकेशन चेक नहीं होगा, आपके चैनल के ऊपर वेरिफिकेशन चेक होगा। तो जितने भी आपके सब्सक्राइबर्स होंगे, व्यूअर्स होंगे, जो आपको तलाश कर रहे होंगे यूट्यूब के ऊपर, वो समझ जाएंगे कि आपका ऑफिशियल जो यूट्यूब का चैनल है वो ये है। इसके अलावा अगर आपको लगता है कि वेरिफिकेशन बैज मिलने से कोई एक्स्ट्रा फीचर्स मिलते हैं, तो वेरिफिकेशन बैज मिलने से कोई भी एक्स्ट्रा फीचर्स नहीं मिलते। आगे बात करते हैं कि अगर आप अपने चैनल का नाम चेंज करते हैं तो क्या वेरिफिकेशन चेक रिमूव हो जाएगा या नहीं। तो याद रखें, जब भी आप अपने चैनल का नाम चेंज करेंगे तो वेरिफिकेशन चेक जो है ये आपका रिमूव हो जाएगा। आपने जो नया नाम रखा होगा अपने चैनल का, उसके लिए आपको दोबारा से अप्लाई करना पड़ेगा। और जब आप दोबारा से अप्लाई करेंगे तो दोबारा से यूट्यूब की टीम रिव्यू करेगी आपकी एप्लीकेशन को। अगर आपने यूनिक नाम रखा होगा, यूट्यूब की पॉलिसीज के मुताबिक रखा होगा, तो आपने जो नाम चेंज किया, चेंज
करने के बाद आपके चैनल को दोबारा से वेरिफिकेशन चेक मिल जाएगा। लेकिन अगर आपने चैनल का नाम कोई ऐसा रखा जो यूट्यूब की पॉलिसीज की वायलेशन कर रहा है तो आपको वेरिफिकेशन चेक नहीं दिया जाएगा। तो आज की इस छोटी सी वीडियो के अंदर बस इतना ही। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।